आज के एमएस वर्ड के इस अध्याय में आप सीखेंगे कि आप बुलेट्स, नंबरिंग, मल्टी लेवल लिस्ट, डिक्रीज एंड इंक्रीज इंडेंट का उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। इसके लिए मैं खोल देता हूं एमएस वर्ड। जब भी आप एमएस वर्ड की फाइल ओपन करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट होम टैब में रहेंगे। यहाँ पर आपको दिखेगा पैराग्राफ, इसमें ही यह ऑप्शंस हैं जिनके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर दिया गया है बुलेट्स। इस बुलेट्स का यूज़ किस प्रकार से किया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप कोई पैराग्राफ या फिर सब पैराग्राफ डालते हैं तो उस पैराग्राफ या उसके सब पैराग्राफ को अलग अलग डिफाइन करने के लिए इस बुलेट्स का यूज़ किया जाता है। मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि होम टैब में क्लिपबोर्ड ब्लॉक के अंदर कट कॉपी पेस्ट के ऑप्शन रहते हैं, तो आप किस तरह से इसको डिफाइन करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे होम, अब यह आपका पैराग्राफ हो गया। अभी आपको सब पैराग्राफ डालना है तो आप एंटर प्रेस करें और यहाँ पर लिखेंगे कट, दूसरा लिखेंगे कॉपी, तीसरा लिखेंगे फॉर्मेट पेंटर, तो इस तरह से आप इनको अगर दर्शाना चाह रहे हैं तो पहले इस तरह से लिखने के बाद आप इनको सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में आप यहाँ पर बुलेट्स के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर जब आप किसी भी बुलेट्स के ऊपर अपना माउस लेकर जाएंगे तो इस तरह से आप नीचे प्रीव्यू में देख पा रहे होंगे वह बुलेट्स उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखिए वह ऑटोमेटिक एक अलाइनमेंट में बुलेट अप्लाई हो चुका है। तो इस तरह से आप बुलेट्स लगा सकते हैं। अब इन बुलेट्स का साइज क्या रखना है, कलर क्या रखना है, यह भी आप अपनी मर्ज़ी से डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिलेगा जो है डिफ़ाइन न्यू बुलेट्स। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का पॉपअप बॉक्स खुल जाएगा और आपको यहाँ पर यह 4 ऑप्शन दिखाई देने लगेंगे। पहला है सिंबल, दूसरा है पिक्चर, तीसरा है फ़ॉन्ट और चौथा है अलाइनमेंट। तो चलिए मैं पहले वाले ऑप्शन के बारे में आपको बताता हूँ। यह है सिंबल। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे सिंबल्स इसमें दिखाई देने लगेंगे। ज़रूरी नहीं है वहाँ पर जो 4-5 तरह के बुलेट्स आपको दिख रहे थे वही आप वहाँ पर लगाएं। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी बुलेट्स यहाँ से चूज़ करें और यहाँ पर उस बुलेट्स को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बुलेट्स इसके अंदर होते हैं। आप यहाँ से फ़ॉन्ट चुनें। फ़ॉन्ट के अंदर बहुत सारे फ़ॉन्ट ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत सारे बुलेट्स दिए गए हैं। आप देख पा रहे होंगे वाइंडिंग 1 2 3 इस तरह से दिए। मैं 2 पर क्लिक करता हूं तो आपके सामने और बहुत सारे बुलेट्स आ जाएंगे। इसके अलावा मैं वाइंडिंग 3 पर क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कि अभी और भी बुलेट्स आपके सामने आ गए हैं। तो ज़रूरी नहीं है वहां पर जो 3 4 या 5 बुलेट्स दिए गए हैं वही आप यूज़ करें। इसके अलावा आप इनमें से भी कोई भी बुलेट यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए मैं बुलेट्स के तौर पर यहाँ पर यह जो फ़ोन की घंटी वाला निशान है इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और इसको मैं बुलेट्स के तौर पर यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ। तो इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, ओके क्लिक करूँगा और फिर से यहाँ से ओके करूँगा तो वहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जहाँ पर बुलेट्स के निशान है वहाँ पर इस तरह से फ़ोन वाला निशान आ जाएगा। तो आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आप कौन सा बुलेट यूज़ करना चाह रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको दूसरे ऑप्शन के बारे में बताता हूं। आप फिर से मैं आपको लेकर चलता हूं डिफ़ाइन न्यू बुलेट्स में और यहां पर दिया है पिक्चर। बहुत सी जगह ऐसी होती है जहां पर आपको प्री डिफ़ाइन यानी कि किसी कंपनी वगैरह में यदि आपको बुलेट्स लगाने हैं तो उस कंपनी का सिंबल्स, लोगो, इस तरह का कोई अगर बुलेट्स लगाना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि यह किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं। यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन खुलकर आ जाता है। यहाँ पर वह आपसे पूछ रहा है कि आप इंटरनेट से या फिर ड्राइव से या फिर अपने पीसी से आप यहाँ पर बुलेट्स का लोगो लगाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर फ्रॉम ए फाइल को सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से डेस्कटॉप पर चला जाता हूँ। यहाँ पर मेरा जो चैनल का लोगो है वह यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो इसको मैं क्लिक करने के बाद इंसर्ट पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वह बुलेट्स के रूप में उस सिंबल्स को वहाँ से उठा लेगा और जैसे ही आप ओके पर प्रेस करेंगे
तो वह जो सिंबल है आपको बुलेट्स के रूप में दिखाई देने लगेगा। तो कई बार आपने देखा होगा कि किसी किसी कंपनी का लोगो बुलेट्स की तरह आपको दिखाई देता है। तो इस तरह से आप किसी भी लोगो का बुलेट लगा सकते हैं। अभी मैं चलिए आपको इससे अगले वाले ऑप्शन के बारे में बताता हूँ। पहले मैं यह जो पिक्चर वाला बुलेट लगा रखा है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि आगे वाला जो ऑप्शन है वो फ़ॉन्ट का ऑप्शन है और वह तभी अप्लाई होगा यहाँ पर कोई फ़ॉन्ट हमने चुन रखा होगा। तो मैं यहाँ पर यह वाला बुलेट अप्लाई कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर जो आगे वाला ऑप्शन है इसके बारे में आपको बताता हूँ। यह है फ़ॉन्ट, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करेंगे इस तरह के ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ पर है फ़ॉन्ट। अभी जो फ़ॉन्ट चेंज होगा वह इस वर्ड का फ़ॉन्ट चेंज नहीं होगा, आपके जो बुलेट्स हैं उस पर जो फ़ॉन्ट लग रखा है वह यहाँ पर चेंज होगा। तो आप देख लें कि आप कौन सा फ़ॉन्ट यहाँ पर यूज़ करना चाह रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पर है रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक। इटैलिक, बोल्ड और बोल्ड इटैलिक क्या होते हैं इसके बारे में मैं आपको फ़ॉन्ट ब्लॉक में समझा चुका हूँ। इटैलिक में जो वर्ड है थोड़ा तिरछा हो जाता है, बोल्ड थोड़ा मोटा हो जाएगा और बोल्ड इटैलिक में यह मोटा भी होगा और तिरछा भी हो जाएगा। तो आप देख लें कि आपको किस तरह की ज़रूरत है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर सेलेक्ट करें और ओके पर प्रेस करें। इसके अलावा आप बुलेट्स का साइज़ कितना रखना चाह रहे हैं आप यहाँ से सेलेक्ट करके अपने बुलेट्स को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा होगा फ़ॉन्ट कलर, आप यहाँ से अपने बुलेट का कलर चेंज कर सकते हैं। आप जैसे ही कलर चेंज करेंगे आप उसका प्रीव्यू आपको नीचे इस तरह से दिखाई देने लगेगा। इससे आगे वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा अंडरलाइन स्टाइल। यदि आप अपने बुलेट को कोई अंडरलाइन देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से देख लें कि आप कौन सी अंडरलाइन देना चाह रहे हैं। आप यदि कोई अंडरलाइन देना चाह रहे हैं तो यहाँ से वह सेलेक्ट करें। इस तरह से बुलेट के नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगी। अब उस अंडरलाइन का भी कलर आप अगर सेम रखना चाह रहे हैं तो सेम रखें। यदि उसका कलर आप दूसरा रखना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप अंडरलाइन का भी कलर चेंज कर सकते हैं। इसके नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा इफ़ेक्ट्स, स्ट्राइक थ्रू। आपको पहले ही बता चुका हूँ जो नंबर अमान्य घोषित किए जाते हैं उनके लिए यूज़ होता है स्ट्राइक थ्रू। यहाँ से आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से उसके अंदर एक लाइन आ जाएगी, यानी कि वह क्रॉस हो जाएगा। डबल स्ट्राइक थ्रू, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको उस सिंबल के अंदर इस तरह से दो लाइन दिखाई दे रही होंगी। तो आप इस तरह से चाहें तो आप डबल स्ट्राइक थ्रू का यूज़ कर सकते हैं। इससे नीचे है सुपरस्क्रिप्ट, इससे नीचे है सबस्क्रिप्ट। आप चाहें तो इनका भी यूज़ इस तरह से कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इस मॉडिफाई को रहने देता हूं और यहां से ओके पर क्लिक करता हूं। जैसे ही ओके पर क्लिक करूंगा और फिर से यहां पर ओके पर क्लिक करूंगा तो वहां पर जो भी मैंने अप्लाई किया था वह आपको बुलेट्स के अंदर अभी दिखाई दे रहा होगा। तो आप इस तरह से कोई भी बुलेट लगा सकते हैं और उनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इन सभी ऑप्शंस में एक ऑप्शंस अभी यहाँ पर छूट रहा है, वह लास्ट ऑप्शन है। यहाँ पर दिया है अलाइनमेंट। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, लेफ़्ट अलाइनमेंट, सेंटर्ड अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट। अभी यह ऑटोमेटिक लेफ़्ट अलाइनमेंट पर रहता है। यदि आप सेंटर्ड अलाइनमेंट पर कर देंगे तो आपके बुलेट्स सेंटर में अलाइनमेंट हो जाएंगे। यदि आप इसको राइट अलाइनमेंट कर देंगे तो आपके जो बुलेट्स हैं वह राइट में अलाइनमेंट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इन बुलेट्स को किसी भी जगह और किसी भी कलर में या फिर किसी भी तरह का आप बुलेट यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पर ओके पर प्रेस कर देता हूँ। अभी आपको इस तरह के 3 बुलेट्स दिख रहे होंगे। यदि आपको और भी बुलेट्स यहाँ पर जनरेट करना है, मान लीजिए आपको कट और कॉपी के बीच में एक बुलेट या फिर आप कुछ लिखना भूल गए हैं, उसके लिए कुछ बुलेट बना के कुछ लिखना है, तो आप सिंपली आप जहाँ पर भी नया बुलेट जनरेट करना चाह रहे हैं, मान लीजिए आपको कट और कॉपी के बीच में एक बुलेट जनरेट करना है, तो आप कट के पीछे इस तरह से क्लिक करें और एंटर प्रेस करें। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे एक नया बुलेट यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। तो आप इस तरह से बुलेट यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप और नीचे कुछ लिखना चाह रहे हैं तो आप लास्ट वाला जो आपको नंबर दिख रहा है उसके पीछे आप क्लिक करें और जैसे एंटर प्रेस करेंगे आपको एक और नया बुलेट यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। आप फिर से एंटर करेंगे तो वह बुलेट यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि जब भी आप नया बुलेट जनरेट करें उसके सामने आपको कुछ न कुछ लिखना होगा। अगर आप
खाली बुलेट के सामने एंटर कर देंगे तो बुलेट इसलिए चला गया क्योंकि यह जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है यह समझ रहा है कि आपको फिर से कोई पैराग्राफ लिखना है। मान लीजिए आप होम के बारे में आपने समझाया है, अभी आप इंसर्ट के बारे में समझाने वाले हैं। तो इस तरह से आप चाहें तो बुलेट्स का यूज़ कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं बुलेट्स को रखें, आप चाहें तो फिर से इनको सेलेक्ट करें और यहाँ से बुलेट्स में जाएं और फिर से कोई भी बुलेट यहाँ पर चूज़ कर लें। तो आप देख पा रहे होंगे कि अभी यह बुलेट्स बदल चुके हैं। तो इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से कभी भी बुलेट्स को चेंज कर सकते हैं और इन बुलेट्स का यूज़ कर सकते हैं। इससे आगे वाला ऑप्शन है नंबरिंग। इसके भी फंक्शंस इससे मिलते जुलते ही हैं, कोई ज़्यादा बड़ा अंतर इनके अंदर नहीं है। आप चाहें तो बुलेट्स यूज़ करें, आप चाहें तो यहाँ से नंबर यूज़ करें। इस तरह से अब जैसे ही उस नंबर के ऊपर लेकर जाएंगे तो इस तरह से यहाँ पर नंबर आ जाएंगे। यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जो है डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट। इसमें थोड़ा सा बदलाव है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। बाद बाकी यह जो फंक्शंस हैं वह एक जैसे ही हैं। यह बुलेट आप यूज़ करें या नंबर या ABCD या यहाँ पर यह जो रोमन नंबर दिए हैं इनका यूज़ भी आप कर सकते हैं। तो वह जो अंतर है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपने यहाँ पर नंबरिंग दे रखी है, मैं इसको एक बार एंटर प्रेस कर देता हूँ। अभी आपने मान लीजिए यहाँ पर 4 नंबर तक यह लिख रखा है। अभी यहाँ से आगे के जो नंबर्स हैं वह आप 5 से न देकर आप 20 से लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाएं। यहाँ पर आपको दिखेगा सेट नंबरिंग वैल्यू, इस पर क्लिक करें। अब आप मान लीजिए इसको 20 नंबर से लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर 20 लिखें और ओके पर प्रेस करें। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने अभी यहाँ पर जो 5 नंबर आ रहा था वह 20 में कन्वर्ट हो गया है। अभी यहाँ पर आपने कुछ मान लीजिए लिख दिया और एंटर प्रेस करेंगे तो वह 21वां नंबर आएगा। अभी 5 और 6 नंबर यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो आप चाहें तो इस तरह से भी इनका यूज़ कर सकते हैं। यदि आप चाहें कि यहाँ से लगातार वो नंबर लिखते जाएं तो आप नहीं लिख पाएंगे क्योंकि 4 के सामने 5 ही आएगा और 5 के सामने 6 ही आएगा। यहाँ पर आप बिना इस ऑप्शन का यूज़ किए नंबरिंग चेंज नहीं कर सकते हैं। आप चाहें तो यह जो सीरीज़ चल रही थी उसको उस ऑप्शन के ज़रिए ही तोड़ सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ और आपको आगे वाले ऑप्शंस के बारे में बताता हूँ। इससे आगे वाला ऑप्शन है मल्टी लेवल लिस्ट। इस पर क्लिक करने से पहले मैं यहाँ पर जो नंबर्स दिए गए थे इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको मल्टी लेवल लिस्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। अभी मान लीजिए आपको होम टैब के अंदर जहाँ पर 1 लिखा था इसके अंदर भी कुछ सब पैराग्राफ जोड़ने हैं, जैसे 1.1, 1.2। तो आप इस तरह से होम के पीछे रहते हुए एक बार एंटर प्रेस करेंगे और टैब बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही आप टैब प्रेस करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे वह 1.1 में कन्वर्ट हो चुका है। अभी आप यहाँ पर जो भी लिखें एंटर प्रेस करें। आप इस तरह से एक नंबर के अंदर भी सब पैराग्राफ लिख सकते हैं। इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है जब आप कोई बुक लिख रहे होते हैं। अभी मान लीजिए आपको इसको डिसकंटिन्यू करना है तो आप सिंपली शिफ्ट और टैब प्रेस करेंगे तो यह डिसकंटिन्यू हो जाएगा, या फिर आप अपना बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो फिर भी यह डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो आप इस तरह से इन ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको आज का यह हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखना चाहते हैं और इसको सीखना चाह रहे हैं तो आप इस चैनल के नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे अगले आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें क्योंकि यह जो सॉफ्टवेयर है यह हर व्यक्ति के रोज़मर्रा के कार्यों में काम आने वाला सॉफ्टवेयर है। जब भी आप कोई भी पेपर लिखेंगे या फिर उसमें कोई भी बदलाव करेंगे, चाहे आप हिंदी में लिखें, चाहे आप इंग्लिश में लिखें, चाहे आप कोई भी भाषा में लिखें, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ही यूज़ करना होगा। इसके अलावा हम इसी चैनल पर आगे पावर पॉइंट, MS एक्सेल और पब्लिशर के बारे में भी बताने वाले हैं। तो इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।